महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायकाचार्य हिंदी, राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, आपके सामने आज आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में शामिल है, शीर्षक है 7 अंकांकी और उसकी अंकांक की संख्या 5 भोर का तारा, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, मैं आपको इस वीडियो में इस अंकांकी का परिचय एवं सारांश बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। भोर का तारा अंकांकी के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जगदीश चंद्र माथुर के संक्षिप्त जीवन परिचय को सुनते हैं और समझते हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी का नाम हिंदी नाट्य कला और अंकांकी नाट्य कला को परिपक्वता प्रदान करने में अविस्मरणीय है। वास्तविकता तो यह है कि उन्होंने ICS अधिकारी होते हुए भी नाटक और अंकांकी लेखन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कभी कम नहीं होने दिया। यही कारण है कि हिंदी नाटक और अंकांकी साहित्य में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने 5 नाटकों की रचना की, जिनमें हैं कोणार्क, कुंवर सिंह, शारदिया, पहला राजा और दशरथ नंदन। इन नाटकों में कोणार्क नाटक प्रसिद्ध है। इनके अलावा उन्होंने अंकांकियों में रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने प्रसिद्ध अंकांकी संग्रह रचे। भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने में कुल 10 अंकांकी संकलित है। इन्होंने जगदीश चंद्र माथुर को हिंदी अंकांकी में अभूतपूर्व ख्याति प्रदान की। पहला अंकांकी मेरी बांसुरी सन 1936 में मयूर हॉस्टल इलाहाबाद में अभिनीत हुआ और तत्पश्चात सरस्वती पत्रिका ने उसका प्रकाशन किया। इन्होंने अपने अंकांकियों की कथा वस्तु का चयन इतिहास तथा जीवन की नवीन समस्याओं के बीच से किया है। सामाजिक यथार्थ आपका अपना क्षेत्र है। पात्रों के व्यक्तित्व भी स्वतंत्र और उनकी चारित्रिक विशेषताएं भी स्पष्ट है। भावपूर्णता तथा कथित सभ्य कहलाने वाले लोगों पर व्यंग्य, अभिनयशीलता और यथार्थवाद आपके अंकांकियों की कतिपय उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो थी जगदीश चंद्र माथुर की संक्षिप्त जीवन और उनका जीवन परिचय। अब आते हम उनके द्वारा लिखी हुई अंकांकी भोर का तारा। भोर का तारा अंकांकी जो है, उसके मुख्य पात्र है शेखर, जो जैन का कवि है। माधव गुप्त साम्राज्य में एक राज कर्मचारी है जो शेखर का मित्र है। छाया जो शेखर की प्रेयसी है और बाद में उसकी पत्नी बन जाती है। और समय है सन 455 के आसपास था। ये गुप्त काल के समय की घटना है, जब गुप्तों का अंतिम साम्राज्य था और उस समय हमारे देश में गुप्त काल में स्कंदगुप्त का शासनकाल चल रहा था और उत्तर पश्चिम दिशा से हुणों का आक्रमण हुआ था। उस समय की घटना इसमें शामिल की गई है। विद्यार्थियों, अंकांकी का परिचय इस प्रकार है और उसका सारांश इस प्रकार है। भोर का तारा। भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि अंकांकी है। इसमें कला और देश प्रेम का संघर्ष यथार्थ के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। यह एक भाव प्रधान अंकांकी है। व्यक्ति के सुख को समष्टि के सुख में विलीन कर देना ही व्यक्ति की सिद्धि है। इस आदर्श को वह कवि शेखर के जीवनानुभव के निमित्त से प्रकट करता है। कला की साधना द्वारा मानवता और राष्ट्रीयता का विकास इसका उद्देश्य है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी, उस समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी। 5वीं शताब्दी में भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ। उस आक्रमण की वजह से संकटग्रस्त हो जाती है। यहाँ का कवि शेखर जीवन में सौंदर्य का उपासक है और उसका मित्र माधव गुप्त देश की रक्षा के लिए कर्तव्य पालन को प्रमुख स्थान प्रदान करता है। इन्हीं दोनों भावों का द्वंद्व इस अंकांकी का प्राण है।
कर्तव्य पालन और मानवता दोनों के बीच यह शेखर, यदि शेखर अपनी प्रेयसी छाया के सौंदर्य पर मुग्ध है, यहाँ शेखर की प्रेयसी है छाया, तो माधव उणों के आक्रमण के कारण पंचनद की दुर्दशा से त्रस्त है। वह छाया और शेखर से याचना करता है। सारा पंचनद आज हुणों के भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र ही सारा आर्यावर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ, सम्राट स्कंदगुप्त की, साम्राज्य की, देश की इस संकट में मदद करो। शेखर के सुखी जीवन को एक उत्कर्ष स्थल पर पहुंचाकर, जहां वह अपनी मनोनीत पत्नी को अपना नया काव्य का उपहार देते समय अनुभव कर रहा है कि उसकी सब आकांक्षाएं संपूर्ण हैं और उसका जीवन परम सुख में है। नाटककार सहसा विधि वैषम्य को सामने लाता हुआ उस सुख पर तीव्र प्रहार करता है। शेखर के व्यक्ति जीवन का सौंध टूट कर गिर जाता है और अपने काव्य को आग में डाल देता है। अतः वह श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखने वाला कवि अपने कर्म को छोड़कर धर्म की ओर बढ़ जाता है। किसी भी कवि का कर्म हर वस्तु में सौंदर्य की खोज करता है, किंतु जैसे ही देश पर संकट आता है तो वह सौंदर्यमय कविताओं को जलाकर वीर रस की कविता करने लगता है। तो विद्यार्थी, इस प्रकार यहाँ यह विशेष रूप से उठने की जगदीश चंद्र माथुर अंग्रेजी साहित्य के एमए थे तथा जब ऑल इंडिया रेडियो में सर्वोच्च पद पर आसीन थे तो उन्होंने संगीत और नाट्य कला को अभूतपूर्व प्रसिद्ध दिया। उन्होंने हिंदी साहित्य को पाश्चात्य नाट्य कला और लोक नाट्य के संयोग से अनेक श्रेष्ठ और अमूल्य नाटक और अंकांक प्रदान किए। इनके अंकांकियों का शिल्प बहुत सशक्त और प्रभावशाली है और अंकांका ने अनेक स्थलों पर संकेतों का सहारा लेकर अपने तीखे व्यंग द्वारा स्थितियों और चरित्रों का सूक्ष्म और अति सूक्ष्म चित्रण किया है। इस प्रकार विद्यार्थियों, जगदीश चंद्र माथुर की भंवर का तारा एक श्रेष्ठ एवं प्रेरणादायी अंकांकी है। समाज की समस्याओं से विमुक्ति राजनेताओं से नहीं, कवि की रचनाओं से ही मिल सकती है, क्योंकि वे निस्वार्थ भाव से पूरित होकर सौंदर्य को ही नहीं अपितु सत्य और शिव को भी देखते हैं। कवि ही ऐसा व्यक्ति है जो जरूरत पड़ने पर अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग कर देश और समाज की सेवा में स्वयं लग जाता है और अपनी ओजस्वी रचनाओं के माध्यम से सो ही जनता में नव चेतना का संचार कर देता है। अतः अंकांकी को पढ़कर या देखकर यह कहा जा सकता है कि यह अंकांकी मूल संवेदना जगाने में सभी तरह से सफल रही है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।